तो चलिए अब बात कर लेते हैं चंदन की माला के बारे में। चंदन की माला से एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है चंदन की माला से जुड़ा सच, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चंदन की माला दो प्रकार की होती है, एक तो लाल चंदन और एक सफेद चंदन। माँ दुर्गा की उपासना में लाल चंदन की माला से मंत्र जप करने से लाभ मिलता है। लाल चंदन की माला से मंगल दोष भी दूर होता है। चंदन की माला से भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सफेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री के मंत्रों का भी जप होता है। चंदन की माला से दुर्गा जी के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। चंदन के गुण शीतल होता है, ये मन और तन को शीतल करती है। चंदन की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन की माला से मंत्र जप करने या माला गले में धारण करने से थकान, रक्त विकार, सिर दर्द, वात, पित्त, कफ में आराम मिलता है। डिप्रेशन और उदासी वाले हार्मोन्स को भी संतुलित रखती है। चंदन की माला धारण करने से बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र में चंदन का तिलक लगाने से तंत्रिकाएं शांत होती हैं। ये सब चीज़ें चंदन के बारे में आपको मैंने जो बताया है ये यथा सत्य हैं। और चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। भगवान शिव की जहाँ तीसरी आँख है, आपने चित्र में भी देखा होगा, वहीं मनुष्य का आज्ञा चक्र है। और यहाँ पर जब चंदन धारण किया जाता है और चंदन में भी जब मलयागिर चंदन मिल जाए और उसे केसर के साथ पत्थर पर घिस करके भगवान श्री हरि को वो चंदन समर्पित करके और फिर स्वयं वो चंदन लगाया जाए, आहा, जीवन धन्य हो जाता है। सारे जितने भी प्रकार के पूर्व जन्म के दूषित प्रारब्ध हैं सब समन हो जाते हैं और शुरू होता है एक नए जीवन का अध्याय, जिसमें आपके मन मस्तिष्क को मिलती है अद्भुत शांति। लेकिन ये नियम नित्य होना चाहिए। पहले श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण को ये चंदन अर्पित करें, उसके बाद स्वयं ये चंदन अपने आप को लगावें। ऐसा नहीं कि चंदन को एक श्रृंगार की वस्तु समझ करके और आप उसका उपयोग करें और देवी देवताओं को न लगाएं, फिर ये अपराध है। क्योंकि जिस तरह से भगवान के श्री चरणों से निकला हुआ चरणोदक जो होता है वो अमृत तुल्य होता है। वो कोई साधारण नहीं होता, अमृत तुल्य होता है। वृंदावन में एक संत रहती हैं, उनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम था। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इसमें ऑपरेशन होगा। तो हम भी उनके परिचय में थे, तो हमने कहा आइए, आप दिल्ली में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, यहीं ऑपरेशन करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो मतलब कि वृंदावन छोड़ के कहीं जाना नहीं है, वृंदावन छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना है, और बिहारी जी हैं, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा दवाई कुछ ले रही हैं? हाँ, दवाई तो रोज़ लेती हूँ, दोनों समय लेती हूँ। तो क्या दवाई ले रही हैं? तो ब्रज रज ले लेती हूँ सुबह शाम, और बिहारी जी के मंदिर से चरणामृत लाती हूँ, चरणामृत ले लेती हूँ। हम कहा यही दवाई लेती हैं? कहें हाँ, यही दवाई लेती हूँ, ठीक हूँ। अब कौन समझाएगा? और वो ठीक भी हैं, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ वो ठीक भी हैं। तो भैया उनकी माया गोविंद की गोविंद ही जाने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आस्था और विश्वास तो बड़ी चीज़ है, लेकिन आस्था विश्वास के चक्कर में अंधविश्वास को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो भगवान राम तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं,
वो क्या नहीं कर सकते इस चराचर जगत में। वो चाहते तो ऐसे एक हाथ घुमा देते लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण उठ के बैठ जाते, लेकिन नहीं। सुसेन वैद्य को बुलाया गया, फिर संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी को भेजा गया, फिर संजीवनी बूटी आई, फिर लक्ष्मण को पिलाई गई, फिर लक्ष्मण उठकर बैठे। तो ऐसा राम जी ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आने वाला जो मानव समाज है वो इस बात का ध्यान रखे कि रोग के इलाज के लिए औषधियाँ आवश्यक है, वैद्य आवश्यक हैं। केवल चमत्कार के बल पर विश्वास करके और जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि राम जी तो राम जी हैं। सब लोग राम जी नहीं बन पाएंगे और उसी का अनुसरण कर लेंगे तो जीवन दांव पर लग जाएगा। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने ऐसा अपने आचरण को करके दिखाया है जिसे मतलब कि मानव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में 13 अंश 57 कला पर चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा है। आज आमदनी के तो नया स्रोत बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज लंबे समय से अटके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज परिवार वालों का सहयोग भी आपको मिलेगा। पाचन कमज़ोर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी कागज़ को संभाल कर रखिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हल्दी, कमलगट्टे और मोती के माला के बारे में, और इन 3 माला से साधना करने पर आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, हल्दी की माला का जहाँ तक संबंध है, ये भगवान श्रीहरि विष्णु से संबंध है। भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जप हल्दी की माला से करना बहुत शुभकारी माना गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुलसी की माला से ज़्यादा शुभकारी है ना। ये अगर मुझसे पूछिए तो हल्दी की माला की अपेक्षा तुलसी की माला करोड़ों गुना ज़्यादा, क्योंकि बिना हल्दी के तो श्री हरि विष्णु रह सकते हैं, लेकिन बिना तुलसी के एक क्षण नहीं रह सकते। हाँ, इसलिए ये बात तो ध्यान रखने की है। हाँ, हल्दी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हो सकता है जप। और भगवान श्री हरि विष्णु की ही शक्ति माँ पीताम्बरा बंगलामुखी हैं, जिनका नाम आते ही पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके लिए इस चराचर जगत में कुछ असंभव है ही नहीं है, जिनके उपासक को कोई जीत ही नहीं सकता, जिनकी कृपा कटाक्ष के बिना जीवन धन्य हो ही नहीं सकता। ऐसी माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप हरिद्रा अर्थात हल्दी की माला पर किया जाता है और उससे लाभ मिलता है। हल्दी की माला से जप करने पर बृहस्पति अगर आपके कुंडली में कमज़ोर है तो वो बलवान हो जाता है। हल्दी की माला जो है भाग्य के दोष को भी मिटाती है। हाँ, जहाँ तक कमलगट्टे की माला का प्रश्न है तो धन और ऐश्वर्य की देवी माँ महालक्ष्मी का वास कमलगट्टे की माला में होता है। माँ लक्ष्मी की उपासना में कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जप लाभदायक है। कमलगट्टे की माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। और जहाँ तक मोती के माला का संबंध है तो ये चंद्रमा से इसका संबंध है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको मोती की माला धारण करनी चाहिए। मोती की माला भी एकाग्रता बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। मोती की माला गर्भाशय और हृदय से जुड़े रोग, कब्ज, हिस्टीरिया जैसे रोगों में लाभदायक है। इसलिए मोती की माला भी जो लोग उग्र स्वभाव के हैं उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।